हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोग ने पढ़ा चीफ मिनिस्टर, जो कि लगभग सेंटर में जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे चीफ मिनिस्टर स्टेट में काम करता है। ठीक है, आज बात करेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। जैसे सेंटर में सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे स्टेट में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छे से स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला वीडियो देख के अच्छे से समझ सकते हैं, तब आपको और डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना और फिर इसको देखना, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, क्योंकि लगभग रिलेटेड ही है। चलिए शुरू करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन अ स्टेट on the union pattern, the council of ministers headed by the chief minister is the real executive authority in the politico administrative system of state. The council of ministers in the state is constituted and function in the same way as the council of ministers at the center. ठीक है, जो बात मैंने कही वही इसमें लिखी हुई है। ठीक है, the principle of parliamentary system of government are not detailed in the constitution, but two articles, article 163 and 164 deals with them in broad, sketchy and general manner. ठीक है, आर्टिकल 163 क्या कहता है? आर्टिकल 163 कहता है deals with the status of council of ministers, with articles 164 deals with the appointment, tenure, responsibility, क्वालिफिकेशंस, ओथ एंड सैलरीज, अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऐसे वो कौन से दो आर्टिकल हैं जो कि उसका स्टेटस और उसका अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। आर्टिकल 163 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये। तो देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर in the exercise of his function, except in so far he is required to exercise his function in his discretion. If any questions arises whether a matter falls within the governor's discretion or not, decision of the governor shall be final, and the validity of anything done by the governor shall not be called in the question on the grounds that he ought not to have acted in his discretion. The advice tendered by the minister to the governor shall not be inquired into the any court. ठीक है, सेम वही है जैसा कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब मैंने पढ़ाया था तो वो है उसका सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पावर्स हैं जो वो। ठीक है, आर्टिकल 164 क्या कहता है? अदर प्रोविजन हैज टू मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और दूसरे मिनिस्टर भी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर की सलाह पे। ठीक है, हाउएवर जबकि इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा देयर शैल बी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, who may in addition to be in charge of the welfare of scheduled caste and backward classes or any other work. ठीक है, the state of Bihar was excluded from this provision by 94th Amendment Act of 2006. बिहार को इससे हटा दिया गया था इस प्रोविजन से। ठीक है, 94th Amendment Act 2006 के द्वारा। The total number of ministers including the chief minister in the council of minister in a state shall not exceed 15%। जितनी टोटल स्ट्रेंथ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मिनिस्टर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर भी। स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, बट द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12%। अब 12% से कम भी नहीं होने चाहिए। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, और ये सारा प्रोविजन एड किया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। ठीक है, a member of either house of state legislature belonging to any political party who is disqualified on the ground of defecation in the sense मैंने पढ़ाया था, जो जैसे एक पार्टी का बंदा होता है दूसरी पार्टी में चला गया है बिना रिज़ाइन दिए, बिना उस पार्टी को क्विट किए, तो उसके ऊपर ये चार्जेस लगते हैं, फिर वो कभी भी इलेक्शन के किसी भी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, उसको, और ये ग्राउंड ऑफ डिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में आता है, और एंटी डिफेक्शन लॉ आता है हमारा 10th शेड्यूल में। ठीक है, shall also be disqualified to be appointed as a
मिनिस्टर। दिस प्रोविजन वाज आल्सो एडेड बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, और ये प्रोविजन भी 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। ठीक, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जैसे कि सेंटर में प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि सेंटर में लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द गवर्नर शैल एडमिनिस्टर द ओथ एंड ऑफिस एंड सेक्रेटरी टू ए मिनिस्टर, और जितने मिनिस्टर हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसको गवर्नर और दिलाता है, जैसे कि सेंटर में प्रेसिडेंट और दिलाता है। अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months shall be ceased to be a minister। ये सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम है, बट स्टेट लेजिस्लेचर की जगह सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगा। बस बाकी 6 मंथ तक मिनिस्टर रह सकता है, अगर वह उसने अपना 6 मंथ तक मिनिस्टर रह सकता है। बस उसके बाद क्या, उसको अपनी कॉन्फिडेंस या उसकी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है लोकसभा में, नहीं प्रूव कर पाए तो हटा दिया जाएगा उसकी मिनिस्ट्री से। द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, और उसमें पार्लियामेंट के थ्रू, और इसमें स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, आर्टिकल 166 conduct of business of government of India, all executive actions of the government of state shall be expressed to be taken in the name of the governor, गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं, उसमें प्रेसिडेंट के नाम पे सेंटर में। ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट के भी आप पे उसमें। ठीक है, यही है। गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन, उसमें प्रेसिडेंट बनाता है सेंटर में। आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर की क्या ड्यूटी होती है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट। क्या ड्यूटी होती है चीफ मिनिस्टर? टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, कि वह गवर्नर से कम्युनिकेट करे ऑल द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी डिसीजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, जो कि राज्य की जितनी है अफेयर्स हैं, जितने मतलब कि रिलेटेड इशू हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी क्या कहते हैं, उनको सुलझाने के लिए, और उनको कैसे सुलझाया जा सकता है, उनका कोई क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये सब बात करेगा चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पे। ठीक है, प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एट द गवर्नर में कॉल फॉर। ठीक है, अब जैसे कि चीफ मिनिस्टर को इस अफेयर से रिलेटेड कोई इशू है, उसको सोल्यूशंस से रिलेटेड बुलाया जाएगा गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, इफ द गवर्नर सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। ठीक है, आर्टिकल 177 क्या कहता है? राइट्स ऑफ मिनिस्टर एज अ रिस्पेक्ट ऑफ द हाउसेस। एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली। सभी मिनिस्टर को असेंबली की प्रोसीडिंग में पार्ट लेने का अधिकार है और बोलने का अधिकार। एंड ऑल्सो द काउंसिल वेयर इट एग्जिस्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एनी कमिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ विच ही मे बी नेम्ड एज अ मेंबर बट ही शैल नॉट बी द एंटाइटल्ड टू वोट। लेकिन वह वोट नहीं डाल सकता, लेकिन वह बैठ सकता है प्रोसीडिंग्स में, जैसे कि उसमें है लोकसभा में। ठीक है, ठीक। नेचर ऑफ द एडवाइस बाय मिनिस्टर, आर्टिकल 163 प्रोवाइड फॉर ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एडवाइस द गवर्नर। ये गवर्नर को एडवाइस देते हैं किसके थ्रू? चीफ मिनिस्टर के थ्रू। जितने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, उनका हेड होता है चीफ मिनिस्टर, और वह अपने चीफ मिनिस्टर के थ्रू गवर्नर को एडवाइस देते हैं कि ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो आता है आर्टिकल 163 में। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक स्टेटमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट टू एडवाइज द गवर्नर इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और रेजिग्नेशन ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट टू एडवाइज द गवर्नर, वह गवर्नर को एडवाइस दे सकते हैं इवन की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाए उसके बाद भी। हेंस द ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेंस द एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्री में कंटिन्यू इन द ऑफिस अंटिल इट्स सक्सेसर अज्यूम द चार्ज। ठीक है, वह एडवाइस दे सकता है उस समय तक जब तक उसका सक्सेसर चार्ज नहीं ले लेता, तब तक वह भले ही असेंबली डिसॉल्व हो जाए, लेकिन उसकी मिनिस्ट्री से वह अपनी एडवाइस दे सकता है गवर्नर को। ठीक है, अगेन इन 1974 कोर्ट क्लैरिफाइड दैट एक्सेप्ट इन स्फीयर्स वेयर द गवर्नर इज टू एक्ट इन हिज डिस्क्रेशन the governor has to act and aid and advise of the council of minister in the exercise of his powers and the functions. He is not required to act personally without the aid and advice of the council of minister. गवर्नर अपना पर्सनली एक्ट नहीं कर सकता, कोई भी काम पर्सनली नहीं कर सकता बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के। ठीक है, और अगेंस्ट द एड एंड एडवाइस ऑफ बिना की एडवाइस के खिलाफ भी नहीं दे सकता और बिना उसकी एडवाइस के काम भी नहीं कर सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ठीक है,
Wherever the constitution requires the satisfaction of the governor, the satisfaction is not the personal satisfaction of governor, but it is the satisfaction of council of minister. अब जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि गवर्नर की सेटिस्फेक्शन ही सब कुछ होगी कि भाई अगर सेटिस्फाई हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से तो वह डिसीजन आगे उनकी एडवाइस को मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को उसको मानना पड़ेगा। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर सेटिस्फाई हो गए तो मान लो गवर्नर सेटिस्फाई हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे की एडवाइस समझ के और एक दूसरे के विश्वास से चलते हैं, ठीक है। अपना कोई पर्सनल उनका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि पूरी क्या सहमति होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तभी गवर्नर कुछ काम कर सकता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, एंड द अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। दिस मीन्स दैट द गवर्नर कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज द मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। But there should be a tribal welfare minister in the Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha. Originally, this provision was applicable to Bihar, Madhya Pradesh and Odisha. 94th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006, जो कि मैंने सारे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा है 1 to 100, आप जाके मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, अच्छे से सारे डिटेल में मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। फ्रीड बिहार फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ हैविंग ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, 94 अमेंडमेंट के तहत बिहार को हटा दिया गया था ट्राइबल वेलफेयर से, ठीक है, ट्राइबल एरिया से। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। मिनिस्टर एज देयर नो शेड्यूल एरियाज इन बिहार, ठीक है। नाउ एंड द फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इज वेरी स्मॉल। द सेम अमेंडमेंट ऑल्सो एक्सटेंडेड द अबव प्रोविजन टू न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक है। यहाँ भी ठीक। Usually the member of the state legislature, either the legislative assembly or the legislative council, are appointed as a minister. A person who is not a member either house of the state legislature can also be appointed as a minister. वही है, सेम प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, यहाँ गवर्नर अपॉइंट करता है, जो कि दोनों हाउस के मेंबर नहीं है, उनको स्पेशल नॉलेज हो किसी फील्ड में और नॉमिनेट करता है उनको, ठीक है। बट विद इन 6 months ही मस्ट बिकम ए मेंबर, उसको 6 महीने में मेंबर बन जाना चाहिए अगर उसको अपॉइंट कर दिया गया है तो, आइदर बाई इलेक्शन और बाई नॉमिनेशन ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अदरवाइज ही सीजेस टू बी ए मिनिस्टर, ठीक है। 6 महीने का टाइम दिया जाता है अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अ मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक टू पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर हाउस, बट कैन नॉट वोट, बट ही कैन वोट ओनली इन हाउस ऑफ विच ही इज़ मेंबर। मतलब कि अगर मान लो कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई मेंबर है, तो अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ रहा है तो वो अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है, पार्ट ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, ठीक है, वहाँ, क्योंकि वो उस हाउस का मेंबर नहीं है। सेम यही लागू होता है लोकसभा और राज्यसभा में। अगर कोई मेंबर राज्यसभा आ गया तो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में बैठ सकता है, अपनी बात रख सकता है, उसकी बात मानी भी जाएगी और बोल भी सकता है उससे मैटर रिलेटेड, ठीक है, लेकिन वह वहाँ वोट नहीं सकता क्योंकि वह उस हाउस का मेंबर नहीं है, इसलिए वह वहाँ वोट नहीं कर सकता, ठीक है। ओथ एंड सैलरी की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जितने होते हैं मिनिस्टर्स, बिफोर ए मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस द गवर्नर एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ एंड ऑफिस, गवर्नर ओथ दिलाता है, ठीक है, ना कि चीफ मिनिस्टर, याद रखना। इन हिज ओथ ऑफ सेक्रेसी द मिनिस्टर स्वेयर्स दैट ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर दैट इज ब्रॉट अंडर हिज कंसिडरेशन, ठीक। वही सेम ओथ है सबकी जैसे चीफ मिनिस्टर की। द सैलरी अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर उसकी डिसाइड करता है सैलरी कितनी होगी मिनिस्टर की फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, और ये बढ़ती भी रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। मिनिस्टर गेट्स द सैलरी एंड अलाउंस विच आर पेएबल टू मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जितनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सैलरी होती है मेंबर्स की, उतनी सैलरी मिनिस्टर की होती है। एडिशनली ही गेट्स अ सैम्पटरी अलाउंस, और उसके अलावा वो उनको एक चीज़ ज़्यादा मिलती है मिनिस्टर को, वो है सैम्पटरी अलाउंस अकॉर्डिंग टू हिज रैंक, ठीक है, जितनी उसकी रैंक हुई जितना बड़ा मिनिस्टर होगा। फ्री एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड मेडिकल फैसिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें अगर मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही पार्लियामेंट्री सिस्टम टिका हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 164 जो कि हमें बताता है क्लियरली स्टेट दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। दिस मीन्स दैट ऑल द मिनिस्टर ओन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। दे वर्क एज अ टीम एंड स्विम और सिंक टुगेदर, जैसे कि लोकसभा में होता है, ठीक है। व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, all the ministers have to resign including those ministers who are from the legislative council, ठीक है। Alternatively the council of ministers can advise governor to dissolve the legislative assembly on the ground that the house does not represent the views of electoral faithfully
and call for fresh elections. Governor may not oblige the Council of Ministers which has lost the confidence of legislative assembly. अब क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद गवर्नर को एडवाइस देते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दो, क्योंकि ये सही से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है कोई भी, और सही से क्या कहते हैं, ये लिखा है इलेक्टोरल फेथफुली, और सही से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर गवर्नर को एडवाइस देते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दो, और गवर्नर सबकी बात मानता है, लेकिन उन मिनिस्टर्स की बात नहीं मानता है जो कि अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो 6 महीने से उनको टाइम दिया गया था कि 6 महीने में अपनी मेजोरिटी या कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए उन्होंने नहीं प्रूव कर पाए, तो उनकी बात के लिए मानने के लिए बाउंड नहीं है गवर्नर, उनकी बात मानेगा जो कि मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सेम होता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो लोकसभा को डिसॉल्व करे, सारे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ये बात बताते हैं, सेम है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो मीन दैट द कैबिनेट डिसीजंस बाइंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स अदर मिनिस्टर इवन इफ दे deferred in cabinet meeting. It is the duty of every minister to stand by cabinet decision and support them both within the and outside the state legislature, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आर्टिकल 164 में बताता है, ऑल्सो कंटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट स्टेट्स दैट मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। सारे मिनिस्टर गवर्नर की सहमति से ही अपनी प्रिविलेजेस या ऑफिस एंजॉय करते हैं। दिस मीन्स दैट गवर्नर कैन रिमूव अ मिनिस्टर एट ए टाइम व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, बट द गवर्नर कैन रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हटा सकता है किसी भी टाइम किसी भी मिनिस्टर को, ठीक है, लेकिन जब तक चीफ मिनिस्टर एडवाइस नहीं देखा तब तक। इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रेफरेंस ऑफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर कैन आस्क हिम टू रिजाइन और एडवाइस द गवर्नर टू डिसमिस हिम, ठीक है। बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर द चीफ मिनिस्टर कैन इंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको याद दिलाता रहता है, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पावर्स के थ्रू। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज at the center, there is no provision in constitution for system of legal responsibility of the minister in the state. It is not required that an order of the governor or a public act should be countersigned by minister. Moreover, the court are barred from inquiring into the nature of advice rendered by the minister to the governor. Composition of the council of minister. The constitution does not specify the size of the state council of minister or the ranking of the minister. They are determined by the chief minister according to the exigencies of time and requirement. कोई मतलब कंपोजिशन कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया कि इतनी कंपोजिशन होगी, ये लोग होंगे, वो डिपेंड करता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर पे, ठीक है। Like at the center in the state too, the council of minister consists of 3 categories of minister. सेंटर की तरह स्टेट में भी 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, कौन कौन से, नेमली कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। द डिफरेंस बिटवीन देम लाइज इन देयर रिस्पेक्टिव रैंक्स, इमेल्यूमेंट, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। ये मैंने सब डिटेल में पढ़ाया है, आप मेरा जाके पार्लियामेंट वाला टॉपिक पूरा देख सकते हैं वीडियो, पिछली वीडियो में जाके, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कितनी टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। मैंने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब पढ़ाया था उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं और सेंट्रल मिनिस्टर क्या होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। बस वहाँ आप जाके देख लेना, फिर ये पढ़ना, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर क्या होता है, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, ये सब मैंने पढ़ा है वहाँ। कैबिनेट मिनिस्टर हेडेड द इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट लाइक होम, एजुकेशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। पहले आप जाके वहाँ पिछली वीडियो देख लेना, फिर ये वीडियो देखना, ठीक है, तो आप अच्छे से समझ में आएगा आपको। द मिनिस्टर स्टेट कैन आइदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट, ये इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री क्या होती है, इंडिपेंडेंट चार्ज जिसके बाद वो मिनिस्टर क्या होता है, ये मैंने सब पढ़ा है और लगभग सब सेम है। बस यहाँ पे स्टेट है, वहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर है, वहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर है, ठीक है। कैबिनेट भी वही है जो मैंने पढ़ा है, स्मॉलर बॉडी होती है, चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करती है स्टेट में, और सेंटर में एक कैबिनेट होती है, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है, ठीक। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी स्टेट में और सेंट्रल में होती है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक। कैबिनेट कमिटीज़ ये सब मैंने पढ़ा है, तो आप वहाँ जाके पढ़ लेना मेरी पिछली वीडियो में देख के, तो आपको ये वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरा मैंने डिटेल में वहाँ डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।